जल्दी जल्दी जल्दी, अपने को सिलेबस खींचना है यार। एक्चुअली हाँ, कल लक्ष्य तुमने डाला था उस पे ग्रुप पे कि फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आए। हाँ यार, वो आने ही थे। रीजन क्या है ना, प्लानर बहुत फास्ट बना हुआ है और हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अदरवाइज तो ऐसा होता नहीं है। क्रैश का सिस्टम होता है तो उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि या तो हम थ्योरी रिमूव करते हैं, ठीक है, या तो हम थ्योरी वाला पार्ट रिमूव कर दें। ठीक है, तो उससे हम लोग एकदम प्लानर के हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं 10 12 15 क्वेश्चन का सेट उठाऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, आपको वही कुछ क्वेश्चन इधर से मिल गए, कुछ क्वेश्चन उधर से मिल गए, क्योंकि आप हम लोग सच में उसके प्लानर के हिसाब से काफी पीछे चल रहे हैं। अभी तक मुझे बहुत कुछ पढ़ा देना चाहिए था आपको। जैसे शुरू में आपने देखा था 6 लेक्चर में 3 चैप्टर उड़ने को आ गए थे, तो वैसा हो जाएगा फिर तो थोड़ा टफ हो सकता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैनेज करेंगे इसको, हिसाब से सेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए यार, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये कंप्लीट करने के बाद हम फंक्शन वाले पोर्शन को वापस चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यार? तो देखो, हम लोगों ने लिमिट पढ़ा था, लिमिट केस वाला। एक बार सब लोग देख लो यार, लिमिट पढ़ा था हम लोगों ने। हमने बोला था कि अगर x इज इक्वल टू आपको a दिया गया है और fx मिला हुआ है, तो लिमिट चेक करके बताइए। तो हमने बोला था यार, LHL कितना होता था? वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और एक होता था RHL, तो उसके केस में कितना होता था? लिमिट ये होता था h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो अगर LHL आपका RHL के बराबर हो जाता था, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती थी। लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती थी। तो लिमिटिंग केस का मतलब क्या होता है, वो चीज को समझ लेते हैं। एक बार ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है लिमिट आपको यार? लिमिट बोलता है आपको कुछ ऐसा। लिमिट आपको बोलता है कुछ ऐसा कि वही आपके सामने ग्राफ बनाया गया है ना, मान लेते हैं ये बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट था, इसे छोड़ के आगे बढ़ गए। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू a है। तो लिमिट बोलता है आपको कि अगर आप a प्लस h पे कोई वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये x इज इक्वल्स टू a था, ये पॉइंट है a प्लस h, और ये पॉइंट है आपके पास में कितना? ये है a माइनस h। तो x इज इक्वल्स टू a प्लस h और x इज इक्वल्स टू a माइनस h। अगर बाई चांस ये वैल्यूज जो है a प्लस एच और a माइनस एच पे जो फंक्शनल वैल्यूज मिल रही हैं आपको, वो ऑलमोस्ट इक्वल मिल जाए, मतलब f ऑफ a प्लस एच पे और f ऑफ a माइनस एच पे ऑलमोस्ट इक्वल मिल जाए, प्रोवाइडेड योर h इज वेरी स्मॉल, मतलब h टेंड्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब लिमिटिंग कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। बस इसी चीज को इसने किस में दे दिया यार? कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी में इसने क्या बोल दिया है, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहता है, तो हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो आपका ग्राफ है ना, वो कहीं पे भी टूटना नहीं चाहिए। मतलब आप जो लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं ना, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड हो जानी चाहिए, विच इज योर कितना? एफ ए। एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड हो जानी चाहिए, विच इज योर एफ ए। मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, एफ ऑफ ए माइनस एच है, ये एफ ए के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ जो होता है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। सीधे शब्दों में ये होता है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ जो है वो अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, मतलब किसी भी सिंगल जगह पे ब्रेक नहीं होगा। ये फंक्शन कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ कैसे होते हैं? अब कुछ इस तरीके के ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। यहां तक आया, फिर उसके बाद में वैल्यू लिया, फिर आगे बढ़ गया, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, आपका ग्राफ बीच में टूट गया। आ जाते हैं इसको देखते हैं यार, इसने क्या बोला है कॉन्टिन्यूटी का मतलब।
ये देखो ये ग्राफ बोला गया है x इज इक्वल टू सी पे, इसको जूम करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू सी पे ध्यान से देखो, यहां पे सी वाले केस पे यहां पे डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल रही है, आपके ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सीधा एक ऊपर निकल गया एक नीचे निकल गया, बीच में एक गैप है, ये डिसकंटिन्यूटी होती है। यहां पे देखिए x इज इक्वल टू सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, x इज इक्वल टू सी पे क्या वैल्यू आई इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इस वजह से x इज इक्वल टू सी वाला केस हो गया ये। नेक्स्ट केस देखो जरा, इस केस में यहां पे देखो ये x इज इक्वल टू सी वाला जो केस है ना यार, इस जगह पे आप देखना आपकी वैल्यू जो आ रही है वो कहीं ऊपर जाके आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू सी पे अगर ये 10 वैल्यू रखना चाहिए था तो नहीं रख के 15 वैल्यू रखता है, मतलब ये गैप है। ठीक है, ये सारे के सारे जो ग्राफ्स है ना बेटा वो डिसकंटिन्यूटी में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कैसा है, कहीं पे ब्रेक हुआ ही नहीं, सीधा सीधा चला गया, ये टाइप का ग्राफ कहलाता है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अगर किसी को यहां तक दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए चैट में लिख के, अगर नहीं है अनम्यूट कर रहा हूं सबको यार, कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, सब अलाउडेड है, कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे चैट में बताइए या अनम्यूट करके बताइए। नहीं वो ब्रेक नहीं हो रहा बेटा, वो कॉन्टिन्यूएशन में लिखा गया है, मतलब ये ग्राफ छोड़ दिया गया है ना ऐसा बना के, तो इसका मतलब ये ग्राफ आगे बढ़ता ही जा रहा होगा, नीचे भी बढ़ता ही जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूएशन में लिखा गया है, आप ये मत सोचो कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, फोर्थ पार्ट। हाँ भाई, बाकी किसी को अगर दिक्कत है तो प्लीज बताओ। ये लक्ष्य तुम बताओ अनम्यूट करके कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने परमिशन दिया हुआ है। इस हाँ ग्राफ में कौन सा वाला पार्ट में, देखो ना ग्राफ सीधा है, फंडा एकदम क्लियर है। अगर आपका ग्राफ कहीं भी ब्रेक हो गया, ये जाना चाहिए था तो कैसा जाना चाहिए था, ऐसा बढ़ जाना चाहिए था आगे, लेकिन ब्रेक होके ऊपर से शुरू हो गया तो इसका मतलब सीधे सीधे ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये ग्राफ का फंडा है। ठीक है, सीधा सारे केसेस में देखो सब जगह। हाँ बेटा, there exists a different value for this graph. हाँ देयर एग्जिस्ट डिफरेंट, नहीं डिफरेंट वैल्यू का मतलब नहीं है, सी के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आ रही होगी ना, लिमिट ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h जो वैल्यू आ रही होगी और c प्लस h की जो वैल्यू आ रही होगी ना बच्चे, वो दोनों अलग आ रही होगी। सी के राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है देखो y में, वो आपको यहां पे कहीं पे मिल रही होगी, और सी के लेफ्ट में मिल रही होगी यहां पे, तो दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है, तो दोनों बराबर नहीं हुए। जब बराबर नहीं हुए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई। देखो इससे पहले वाले पार्ट में या इससे आगे वाले पार्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एलएचएल आपका आरएचएल के बराबर होना चाहिए और वैल्यू ऑफ लिमिट के बराबर होने चाहिए। अगर एलएचएल ही मेरा आरएचएल के बराबर नहीं हुआ तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, ये मतलब है बस उसका। दीपांशु या कौन पूछ रहा है? ठीक है सर। ठीक है, लक्ष्य लक्ष्य देखो ये x के ये c के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग वैल्यूज मिल रही है y की, इस वजह से ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मतलब कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गया। ठीक है, बस इतना सा मतलब है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गया। ये बड़ा बीच में गोला आने का क्या मतलब है कि ये वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू यहां होती ना तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता, ये जगह पे x इज इक्वल टू c पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, आपने ग्राफ बनाया ना एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का, आपने ग्राफ बनाया, अलग पार्ट पे बना के दिखाता हूं, है ना। एफ एक्स आपने बनाया होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाता है। 1/x का जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा आता है पोर्शन। ठीक है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। रीजन क्या है, जीरो के लेफ्ट साइड में जब आप वैल्यू रखोगे ना तो ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, और जैसे आप जीरो के राइट साइड की वैल्यू रखोगे ना ये प्लस इंफिनिटी को जा रहा है। इस वजह से ये ग्राफ जो है जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसीलिए जब भी हम इसका डोमेन डिफाइन करते हैं ना उसमें से जीरो निकाल देते हैं कि जीरो नहीं डालोगे आप, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डालो फंक्शन आपको वैल्यू देगा। तो जीरो के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू आ रही है, राइट में कुछ और वैल्यू आ रही है, इसलिए एलएचएस एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं हो रहा, इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हाँ बेटा बताओ सर, वो हम एफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यों लिखते हैं? क्या एफ एक्स
एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यों लिखते हैं? एक्स तो कट जा रहा है ना किस जगह पे बात कर रहे हो? सर। ये एफ एक्स जो होता है ये एफ एक्स बताओ। सर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यों लिखते हैं सर? एक्स स्क्वायर बाय एक्स, हाँ सर, वाई ये जो नहीं। स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सर वाई नहीं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, हाँ ये सर। तो ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स ये एक अलग फंक्शन होता है ना बेटा, एक अलग फंक्शन मिला हुआ है तुमको। एक्स स्क्वायर बाय एक्स जनरली होता क्या है ना, लिमिटिंग केस में होता क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू तुमने लिखा एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और कहीं कहीं पे लिखा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम जीरो सब्सटीट्यूट करोगे ना यहाँ पे, तो जीरो इस केस में और इस केस में डिफरेंस है। आप जीरो डालोगे तो ये वाला पोर्शन आपको काटेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, लेकिन आप इसे काटोगे तो यहाँ पे x बन रहा होगा। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके, ये सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। पर मेरा सजेशन ये है, जब भी आपको फंक्शन मिलेगा तो आप ये वाले को यूज करोगे अगर फंक्शन ये दिया गया है तो, नहीं तो ये वाले को यूज करोगे अगर फंक्शन है। इसमें केस क्या होता है, अगर बाई चांस इसने बोल दिया कि लिमिट आपकी जो है वो x टेंड्स टू 0 है, तो देखना ये 0/0 फॉर्म बना देगा। और अगर बाई चांस इसने सिंपल दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 का कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर मैं इसको यूज कर पाऊंगा। सेम कंडीशन यहां पे भी है, अगर उसने लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 0 दिया गया है तो एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को आपको यूज करना पड़ेगा, और लिमिटिंग केस नहीं दिया गया है तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी अगर x टेंड्स टू 0 डाला तो, इसी तरीके से यहां पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी अगर x टेंड्स टू 0 डाला तो। समझे या नहीं? ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं। तो देखो इसने क्या बोला हुआ है बेटा, पहला केस, 3 रीजन से एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। पहला, अगर उसका एलएचएल उसके आरएचएल के बराबर ना हो तो, ठीक है, सी माइनस सी प्लस का यही मतलब होता है एलएचएल आरएचएल, तो एलएचएल आरएचएल के बराबर ना हो तो। दूसरा केस, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर आपका फंक्शन जो है वो एक्स इज इक्वल टू सी पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, या फिर आपका एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं हो रहा है, या वैल्यू ऑफ लिमिट जो है एफ एक्स इज इक्वल टू सी और एफ एक्स दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बोलोगे सर इतना तो मुझे समझ ही नहीं आया, आपने क्या क्या करा दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 3 हिस्से में लिखा है। क्या, एक्स लेस देन 0 उस पे मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे मेरा 0 आंसर है, और x ग्रेटर देन 0 इसके केस में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको बताना है फाइंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। आपको बताना है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जल्दी करके दिखाओ सर एट x इक्वल टू 0 पे करना है ना। हाँ, x एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी मैं लिखना भूल गया, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे आपको बताना है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। जल्दी करके दिखाओ बेटा, जिसका भी हो जाए चैट अनम्यूट करके बताओ। No sir, they're not continuous. नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूअस। दीपांशु ने बोला कॉन्टिन्यूअस है। चलिए आ जाते हैं सब लोग, एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या है मामला। तो भाई एलएचएल निकालते हैं सबसे पहले, एलएचएल यहां से आप निकालना सीखोगे, इसके बाद टफ क्वेश्चन आने वाला है आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू दे दिया हम लोगों ने 0, ठीक है,
कितना है एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 0, x इज इक्वल टू ए होता है तो ए की वैल्यू कितनी है 0। तो हमने डाला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 माइनस एच का क्या मतलब होता है बेटा? 0 माइनस एच का मतलब हुआ कि हम 0 से पीछे वाली क्वांटिटी देख रहे हैं। एलएचएल का भी मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ 0। तो ये फंक्शन में वैल्यू डाली जाएगी। तो कितना आ गया 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच उठा के डाल देता हूं यहां पे, तो माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, एच की वैल्यू 0 आ गई तो 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं यार। दूसरा पार्ट निकालना है अपने को आरएचएल। एक मिनट सर, यहाँ पर 0 के ऊपर h टेंड्स टू 0 नेगेटिव नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो? h टेंड्स टू 0 के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा? तो उसी के लिए तो लिख दिया ना मैंने ऑलरेडी। भाई देखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, देखो सुनो, एलएचएल लिखना चाहते हो x इज इक्वल टू 0 पे, तो पहले ऐसे मैं लिखूं, पहले लिखूं x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, फिर मैं उसे लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये दोनों चीजें, ठीक है, लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और लिमिट, ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। इसका मतलब भी लेफ्ट साइड होता है और इसका मतलब भी लेफ्ट साइड होता है। ठीक है लक्ष्य? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से इसका 0 प्लस लिखूं या f ऑफ 0 प्लस h लिख दूं, वो एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट है यार, कितना x स्क्वायर माइनस 1, तो उसको उठा के डाला, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h, मतलब h स्क्वायर माइनस 0, h की वैल्यू को उठा के डाला 0, कितना आ गया -1। देखो LHL और RHL दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ लिमिट कितना दे रखा है बेटा? वैल्यू ऑफ लिमिट x की वैल्यू f0 कितना दे रखा है 0, तो भैया LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट दोनों ही अलग अलग आ रहा है, 1 -1, और इस केस में कितना आ रहा है आपका 0। सब लोग अलग आ रहे हैं तो सब लोग बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटीन्यूअस। ये आपके सामने है भाई, पूरा का पूरा। पूरा एक बार निकालना सीख लो, एक क्वेश्चन देने वाला हूं, वो थोड़ा टफ है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जल्दी एक बार देख लो यार, बताओ समझ में आया तो फटाफट चैट में या रिकॉर्डिंग में जैसा भी बोलो, समझ में आया यस या डन लिखो, फटाफट चैट में यस या डन लिखो, यस या डन लिखो। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट किया हुआ करो अपने आप को और पूछो। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ इसे खत्म कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट को। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे यार ये क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। थोड़ा टफ आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन का, तो एक बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना ही है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स। ठीक है, जल्दी x इज इक्वल टू 1 पे बताना है। डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो बेटा। रिया का आया है कॉन्टिन्यूअस है, हर्षित ने बोला है डिसकॉन्टिन्यूअस है। एक बार फटाफट फटाफट बाकी लोग भी अपना ट्राई देके जल्दी बताएं मेरे को, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस।
सर a प्लस एच और 0 + h कुछ भी डाल सकते हैं ना? क्या? a प्लस एच और 0 + h। a प्लस एच और 0 + h। a बेटा यहाँ पे 0 + h, तुम ये समझने की कोशिश करो सब लोग यहाँ पे, x इज इक्वल टू a एफ एक्स अगर मिला हो, लिमिट चेक कर रहे होते हैं तो LHL ऐसे चेक किया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो जो a है ना वो तुमको वैल्यू मिली होती है, जैसे इसमें a की वैल्यू कितनी मिली हुई है 1, तो तुम 1 माइनस h यूज करोगे LHL के लिए। इसी तरीके से तुम RHL के लिए जब यूज करोगे ना, तो RHL के केस में तुम यूज करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, x इज इक्वल टू a पे। तो यहां पे x इज इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो LHL के लिए 1, RHL के लिए 1 यूज करोगे a की जगह। कल को 2 भी हो सकता था तो 2 यूज करना पड़ता। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ लिमिट निकालोगे, एफ ए निकालोगे तो a की जगह पे 1 आ जाएगा। समझे देवांशु? यस सर, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है मेरा। डिस्कंटिन्यूअस आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं। और लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूं फटाफट यार, क्या हम आज का सारा दिन इसी में लगा देंगे क्या? नहीं। हाँ, लिमिट्स के नोट्स अपलोड कर दो। एक्चुअली क्या है ना, इसमें बहुत ज्यादा है यार, तो मैं आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पोर्शन आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा है इसमें कंटेंट ना, तो इसलिए आप लोग एडवांस वाला सेक्शन जो है वो हटा देंगे, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये एक साथ ही आएगा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के नोट्स एक साथ ही आएंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सही है, हर्षित ने बोला लेट्स सॉल्व सर, तो सॉल्व करते हैं। ये लिखा है साइन पाई एक्स बाई 2 एक्स लेस देन 1 के लिए, और बॉक्स एक्स लिखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। आपको कॉन्टिन्यूअस बताना है। सबसे पहले एल एच एल निकालते हैं बेटा, तो लिमिट कितना है, h टेंड्स टू 0, हमने बोला f ऑफ 1 माइनस h निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट है h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटा ये कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा, तो आप इसे यूज करोगे साइन पाई 1 माइनस h, डिवाइड में कितना चलेगा बेटा 2, तो मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई 1 माइनस h। अब देखो 1 माइनस एच का फंडा कितना है यार, तुम डायरेक्टली 0 डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं करना चाहते कि सर मैं तो नहीं डालना चाहता, तो आप पाई बाई 2 माइनस कितना रखो, पाई एच बाई 2 रखो, ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जैसा एक्ट करने लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहां से साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो पाई एच बाई 2, एच की वैल्यू आपने डाली 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, कॉस 0 कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग आर एच एल पे। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ कितना है यार आपके पास में 1 प्लस h, यहां से ये LHL में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए, अगर होगा तो मैं संभाल लूंगा। अभी h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो आपने डाला कितना है बॉक्स ऑफ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ कितना है 1 प्लस h, 1 प्लस h बॉक्स याद करो जरा कितना आता था 0 1 2 3। जिन जिन लोगों ने बॉक्स फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, उन सबको पता होगा कि 0 to 1 के बीच की वैल्यू आती है 0, 1 to 2 के बीच की वैल्यू आती है 1, 2 to 3 के बीच की वैल्यू आती है 2, -1 to 0 के बीच की वैल्यू आती है -1, -2 to -1 के बीच की -2। तो यहां से देखो 1 प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये देखो इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। तो f ऑफ 1 आपको चेक करना पड़ेगा 1 कहां पे आ रहा है, 1 आ रहा है यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, तो x की वैल्यू डायरेक्टली बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, बॉक्स 1। इंटीजर क्वांटिटीज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, जैसे इंटीजर क्वांटिटी कौन कौन सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -2 है, -1 0 1 2 3, इन सब पे बॉक्स आपको सेम ही वैल्यू देता है, तो बॉक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 1। तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट सबका आंसर कितना है बेटा 1, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया? तो जल्दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब लोग यहां पे देखो यार,
0 1 2 3 -1 -2 -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट हो रहा है बॉक्स x से। आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे ना, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे तो आंसर कितना देता है? ये 0। ठीक है, इसी तरीके से 1 से 2 के बीच की वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा 1। 2 to 3 के बीच की वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा 2। -1 to 0 के बीच की वैल्यू डालेंगे -1। -2 to -1 के बीच की वैल्यू डालेंगे -2। -3 से -2 के बीच की वैल्यू डालेंगे तो -3 आएगा। -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने 1.2 डाला तो आपको कुछ चेक नहीं करना है, 1.2 आता कहां है वो चेक कर लो। 1.2 आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1। इसी तरीके से -1.2 डाला तो -1.2 कहां पे आता है? यहाँ पे कहीं पे आता है, आंसर कितना आ जाएगा? -2। हमेशा एक पीछे चला जाता है। इंटीजर क्वांटिटी पे 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे 1 आएगा, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ भी होता है यार। आपको ग्राफ का रहने दो, ग्राफ का भी बाद में बताएंगे। बताओ जल्दी, इतना समझ में आया? ये से समझ आ गया सर, पर 1 + h को 1 की लिख सकते हैं। 1 + h को हम 1 h की वैल्यू कितनी है? वेरी क्लोज टू 0। अगर वेरी क्लोज टू 0 है तो 1 + समथिंग आएगा, मतलब 1 + h आ जाएगा। 1 से 2 के बीच में आंसर कितना आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से? 1। बताओ। डन सर। हाँ भाई, और कोई है? किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए अपने आप को। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। सर हाइपरबोला के नोट्स भी नहीं अपलोड हुए हैं। हाइपरबोला के नोट्स भी अपलोड कर देते हैं। नोट्स मैंने अपलोड किया हाइपरबोला के। आप दीपांशु भी उस दिन बोल रहा था नोट्स अपलोड नहीं है, उसमें यार सारे नोट्स अपलोडेड है यार। हाइपरबोले के नहीं हुए और सबके हो गए। और सबके हो गए? हाँ। हाँ, तो जिस दिन तुम पूछ रहे थे वो तो तकरीबन तुम 1 वीक पहले पूछ रहे थे। सर वो मेरा अपडेटेड नहीं था वो ड्राइव, अच्छा, तो इस वजह से। ठीक है। हाँ भाई, इतना पोर्शन समझ में आया तो आगे बढ़े। बताइए चैट में यस या डन लिखिए अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बताइए, अगर इतना पोर्शन समझ में आया तो। जल्दी 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 खत्म करके इसको निपटाएं, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, अगले पार्ट पे मूव करते हैं। ये हम लोगों ने लिया, अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग यार किस पे? थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी, इसको अलग से काट लेते हैं, अलग समझाते हैं। अब यार ये थ्योरम्स ना जेईई मेन में कभी कभी हेल्पफुल होती है, कभी कभी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हेल्पफुल तो ये हमेशा ही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो है ही। ठीक है, लेकिन कभी कभी वैसे लगता है आपको कि सर ये थ्योरम कहीं यूज हो रही है या नहीं हो रही है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में यार, इतना टफ कभी मैंने देखा नहीं जेईई मेन में क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा बहुत रेयर ही कोई चीज छोड़ूंगा जो बहुत ही ऐसा, जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो आपके काम की है नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो देखो भाई, सॉरी टू इंटरफेयर, बट जो आपने हाइपरबोला का लास्ट पार्ट पढ़ाया था एसिम्पोट वाला, फिर वो तो आता ही नहीं है। कौन सा पढ़ाया था? एसिम्पोट वाला जो था। हाँ, तो भाई तो मैंने तुमको उस टाइम पे बताया था कि मैंने तुमको काफी पढ़ा दिया है, तो अगर बाई चांस उसके लास्ट क्वेश्चन 1999 में आए थे। अरे तो लड़के, मैंने यही तो अनाउंस किया है हमेशा कि मैं बहुत सारी चीजें तुमको पढ़ा दी है, उसमें एडवांस भी इंक्लूडेड है ना? पर एसिम्प्टोट मुझे इसलिए जरूरी था पढ़ाना क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब एक्सप्लेन करते हैं ना तो उसकी इक्वेशन एसिम्प्टोट का यूज करके निकाली जाती है। हाँ दीपांशु, क्या मैंने देखा था सर उसका क्वेश्चन बिट्स के पेपर में। हाँ, तो मैंने जो पढ़ा है ना तुमको, मैंने तुमको सिर्फ यही बोला है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है वो ओवर है। अगर बाई चांस आपको उसके बावजूद भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिख जाता है जो आपके पेपर में, आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, वो आप मेरे को बता दो, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? लक्ष्य ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो तुम्हारी कंप्लेंट जायज है कि सर आपने ये पोर्शन छोड़ दिया, ये पढ़ा दो। अगर नहीं रहता है और ज्यादा कवर हो जाता है तो ज्यादा कवर वाला तो ठीक ही है ना यार, वो तो कभी ना कभी तो यूज आ ही जाएगा। कल को मान लेते हैं लक्ष्य तुम्हारे 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ गए जेईई मेन में,
और तुम एडवांस लिखने गए, ठीक है, तो तुमको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? लक्ष्य बोल रहा है ये तो फालतू फर्जी, आपने 99 सोच लिया मेरे लिए, मैं तो 80 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अपने, है? लक्ष्य कितने लाओगे? सर 99। 99 ना, तो 99 आ गए तो क्या पढ़ोगे फिर? एडवांस वाला पढ़ने जाओगे क्या अलग से? नहीं सर। तो थोड़ा बहुत एडवांस का आ रहा है तो सही है, पर मैक्सिमम जगह मैंने तुम्हारी थ्योरी में काफी कवर किया है, इसीलिए तो क्वेश्चन रह जाते हैं, इसीलिए फिर भी तुम बोल रहे हो कि पेपर में वो वाला पोर्शन है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है, या तो पूरी थ्योरी या पूरे क्वेश्चन, तो दोनों चीजों में कुछ मिक्स करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा देखते हैं यार। चलो भाई, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहली थ्योरम देखो, ये पढ़ो और पढ़ते ही समझ आ जाएगी, फिर इसके एग्जाम्पल उठा लेंगे, ठीक है? देखो एक एक चीज देखेंगे एग्जाम्पल वाला, यहां पे एग्जाम्पल वही रहेंगे जो एक्सेप्शनल है। फिर से सुनना, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी में वही एग्जाम्पल उठाया जाएगा जो एक्सेप्शन है, जो चीज समझा रहा होगा। तो इफ एफ एंड जी, जो जनरल एग्जाम्पल होगा वो नहीं उठाया जाएगा, इसलिए हम उठा लेंगे उसको। If f and g are two functions which are continuous at x is equals to c, then the function defined by f1x fx plus minus gx, अभी समझाऊंगा क्या बोल रहा है, f2x k times of fx, k is any real number, f3x दोनों का प्रोडक्ट है, are also continuous at x is equals to c. Further, if gc is not 0, then f4x fx upon gx is continuous at x is equals to c. हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं जनरली यहां पे कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो चाहे उन दोनों फंक्शंस का आप एडिशन कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो या डिवीजन कर दो। डिवीजन के केस में ध्यान देना पड़ता है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो वहां पे नीचे वाला फंक्शन जीरो ना बना रहा हो, चाहे डिवीजन कर दो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके पास जो फाइनल फंक्शन आएगा वो कॉन्टिन्यूअस आएगा। फिर से सुन लो, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी कॉन्टिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल उठाएंगे, एग्जाम्पल, हाँ नोट्स कर लो साथ में या स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा सही है, ठीक है? एग्जाम्पल उठा लेते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका फटाक से, निकालते ही बताना। एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एफ एक्स मैंने ले लिया यार साइन एक्स, ठीक है? जी एक्स मैंने ले लिया यार एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो एफ एक्स और जी एक्स, इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक कर लेते हैं, ठीक है? कोई नहीं, नोट्स नोट कर लो, ठीक है? तो एफ एक्स और जी एक्स ये मेरे को दे रखा है, मुझसे बोला गया है एफ एक्स मेरा एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स भी मेरा एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो पी एक्स बताना है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा? तो आपको सबसे पहले साइन एक्स बताना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो चीजें मुझे बताओ, क्या साइन एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है? यस स्लैश नो, बताओ। साइन एक्स यानी कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? फटाक से जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? भाई मैं ग्राफ से भी बता सकता हूं इसको, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करके देख लो, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। देखो बेटा, ये साइन एक्स दिया है, ये x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है यार, ब्रेक ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा तरीका क्या है, आप ये चेक कर सकते हो कि सर मैं इससे नहीं देखना चाहता हूं, मैं तो LHL और RHL से देखूंगा, ठीक है? तो हम लोग LHL और RHL का यूज कर लेते हैं बेटा। ये है LHL, लिमिट कितना है? h टेंड्स टू 0, आपको चेक करना है 0 माइनस h, हल्का फास्ट कर रहा हूं मैं, तो हमने डाल दिया लिमिट कितना है, h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ कितना है 0 माइनस h, तो लिमिट कितना है h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h उठा के इसके अंदर डाला, तो साइन ऑफ बेटा 0 माइनस h डाला, आपने h की वैल्यू 0 डाली, तो साइन 0 कितना हो जाएगा आपके पास में 0, ठीक है? जब 0 प्लस h डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस h, तो साइन 0 प्लस h, साइन 0 प्लस h मतलब फिर से साइन 0 की वैल्यू 0, और x की वैल्यू को 0 डालेंगे साइन में, तो साइन 0 भी कितना आ जाएगा आपके पास में 0। LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट आपके पास में कैसा आ रहा है? 0।
इसका मतलब फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस, तो साइन एक्स हो गया कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके एक्स स्क्वायर पे। सेकेंड पार्ट जो आपको मुझे बताना है, क्या जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या? जल्दी चेक करके बताओ, जल्दी चेक करके बताओ। जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो। सर आपकी आवाज सही है, आपका नेट? मेरा तो सही है यार। सर की सही है, तेरी खराब है आवाज। क्या? नेट नेट वीक होगा दीपांशु को। सर की आवाज ठीक है, तेरी आवाज खराब है। नेट वीक हाँ, होगा दीपांशु को। ये देखो, जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है? एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ग्राफ से कैसे करेंगे? देखो, ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या भाई? जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है। दूसरा वही सेम तरीका है, एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, वैल्यू ऑफ लिमिट निकालो, सब देखो बराबर आ रहा होगा भाई। एलएचएल में भी 0 आ रहा होगा, आरएचएल में भी 0 आ रहा होगा, वैल्यू भी 0 आ रहा होगा। फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस। अब ये दोनों फंक्शन कैसे हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स निकालना है, पी एक्स की वैल्यू। तो अब आप चेक करेंगे पी एक्स। पी एक्स को कोशिश कीजिएगा ग्राफ ना बनाए, सॉल्व करें बाय यूजिंग क्या? एलएचएल। तो एलएचएल निकाल के बताओ, एलएचएल निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आया, एक एक करके एलएचएल निकाल के दिखाओ। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फिर से चेक करना है आपको, सेम ही वैल्यू पे चेक करना होता है। एलएचएल कितना आया? मेरे हिसाब से 0 ही आना चाहिए, जल्दी। एलएचएल कितना आया? 0। आरएचएल कितना आया? आरएचएल भी कितना आएगा? 0। वैल्यू ऑफ लिमिट कितना आया? ये भी 0। जिसको नहीं समझ में आया वो एलएचएल देख लो बेटा। लिमिट कितना है? h टेंड्स टू 0, ये p ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट कितना हो गया? h टेंड्स टू 0। मैं p ऑफ 0 माइनस h सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 0 माइनस h मतलब माइनस h का, सॉरी माइनस h का बेटा स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस h उसका स्क्वायर साइन ऑफ माइनस h। तो इसके बाद में देखो जरा, इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ माइनस h कितना हो गया? माइनस h स्क्वायर इंटू साइन h। ये 0 डाला तो ये वाला पोर्शन भी 0, ये वाला पोर्शन भी 0। आंसर कितना आ गया? ओवरऑल 0। आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास में? 0। आंसर कितना आ गया? 0। इसी तरीके से आरएचएल निकालेंगे, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ लिमिट निकालेंगे। तो आपने देखा कि हमने आपसे बोला साइन एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है आपको, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, तो मैंने पी एक्स दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। ऐसे ही आप एडिशन निकाल लो, ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया हम लोगों ने, ऐसे ही आप सब्सट्रैक्शन निकाल लो। डिवीजन एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे नहीं चेक कर सकते, वही उसने बोला है, क्योंकि जी 0 वहां पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे तो जी 0 वहां पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, इसलिए डिवीजन को चेक नहीं कर पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई तो जल्दी बताओ। हाँ, प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस है दोनों का। अगर यहां तक बात क्लियर हुई तो बताओ। हाँ, डोमेन और रेंज वाला बता दो सर। क्या डोमेन और रेंज बता दूं? सर जिसमें डोमेन और रेंज बताना पड़ता है। अभी बेटा वो अपना है नहीं, हमने फंक्शन पढ़ा नहीं ना। सर बाद में करेंगे। हाँ, फंक्शन आएंगे ना इसके बाद, क्योंकि आपके पेपर में आ रहा था और मैं फंक्शन खत्म नहीं कर सकता था 2 दिन में, इसलिए मेरे को ये लिमिट खत्म कराना पड़ा था। ओके सर। ठीक है ना? ठीक। चलिए, जहां भी डोमेन का इंक्लूड होगा, जैसे इस केस में हमने डिवीजन वाला केस अगर बाई चांस उठाया होता, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज लड़के। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे p1x ले लिया होता, कितना है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया साइन एक्स अपॉन में कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। अब नीचे एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो x की ऐसी वैल्यूज जो आपके p1x को डिफाइन कर रही होंगी, मतलब p1x की हमेशा आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? उसमें 0 नहीं आना चाहिए, r माइनस 0 होना चाहिए,
क्योंकि अगर आपने जीरो डाल दिया ना तो साइन एक्स अपॉन जीरो कितना बना देगा, इन्फिनिटी को बना देगा। वो चीज जीरो अपॉन जीरो बन रही है वैसे भी, तो जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस मैं लिमिट भी सॉल्व करने की कोशिश करूँ ना इसकी, x टेंड्स टू जीरो पे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स अलग कर लूंगा, वन अपॉन एक्स अलग कर लूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, लेकिन ये अभी भी जीरो देगा, तो वन अपॉन जीरो रिजल्ट इन्फिनिटी को जाएगा, जो कि मुझे बचाना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इसे बोला जाता है डोमेन। डोमेन मतलब x की ऐसी वैल्यूज जिन्हें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आंसर मेरा जो है वो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्ट के लिमिट्स के क्वेश्चन हो गए थे सारे। हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा, हम इसे पढ़ेंगे इसी तरीके से, एफ एक्स जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन सारे कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। दूसरा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, तो आपको बताना होगा मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, सब्सट्रैक्शन क्या रहेगा, एडिशन क्या रहेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड जो हमने उठाया है वो ये बोला है सेकंड वाले में कि एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, देन द प्रोडक्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, बट द सम एंड डिफरेंस फंक्शन, सम और डिफरेंस फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स वाला जो है, इट विल नेसेसरली बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। बट सम और डिफरेंस वाला जो फंक्शन है, इट विल बी नेसेसरली बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम लोग एफ एक्स और साइन एक्स वाला यूज करके यार, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, इसका प्रोडक्ट फंक्शन और इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एफ एक्स अलग से पेज पे ले लिया है मैंने आपको, इस पे देखो एफ एक्स अपना कितना ले रखा है, एफ एक्स हम लोगों ने चूज किया आपके पास में एक्स, और जी एक्स हम लोगों ने चूज किया कितना है आपके पास में साइन, एक बार पीछे जाना होगा, साइन पाई बाय एक्स, x is not equal to 0 or 0 when x is equals to 0, sin pi by x, x is not equal to 0 and 0 when x is equals to 0, और fx is equals to कितने के बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। ये दोनों मैंने उठाए। तो मैंने आपसे बोला है कि आप इनका प्रोडक्ट फंक्शन चेक करके देखते हैं, मतलब fx इंटू जी एक्स। अब आप बोलोगे सर इसमें तो इसने दे रखा है कितना, साइन पाई बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए और एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए जीरो दे रखा है, तो एक्स कहां कहां मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू साइन पाई बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो कितना आ जाएगा जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है मैंने, x इंटू जीरो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x इंटू साइन पाई बाय एक्स। x इज इक्वल टू जीरो पे यहां चेक करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू जीरो पे LHL भी चेक होगा, RHL भी चेक होगा, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, LHL RHL दोनों चीजें हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप मुझे इसका प्रोडक्ट का LHL निकाल के दिखाओ। LHL की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू जीरो पे ही होगा। देखो दो तरीके से ब्रेक किया ना, दो हिस्सों में ब्रेक किया ना, एक नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए। नॉट इक्वल टू जीरो में लेस वाला पार्ट भी आएगा, ग्रेटर वाला पार्ट भी आएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो में ही चेक होगा LHL, और उसी में ही चेक होगा RHL। जल्दी चेक करके दिखाओ। LHL की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, चेक करने का मेरा मतलब है LHL की वैल्यू बतानी है। सर पाई आ रहा है, कितना आ रहा है, पाई, पाई गलत है, आगे बताओ। जीरो आ रहा है, LHL की वैल्यू किसी ने लिखी है जीरो, तो देखो बेटा ट्राई करके देख लेते हैं यार क्या आ रहा है। सबसे पहले
लिमिट कितना हो जाएगा आपके पास में h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, यही यूज करेंगे LHL के लिए भी RHL के लिए भी। तो लिमिट कितना हुआ h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h किया तो यहाँ पे आ गया माइनस h, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन माइनस h के बराबर। तो देखो जरा बेटा इस केस में ये पाई अपॉन माइनस h के बराबर यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुम जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना इस केस में, तो यहां पे ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे तुमने जैसे ही 0 डाला ना, वैसे तो ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम डालोगे तो पाई अपॉन 0, पाई अपॉन 0 मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगी ये साइन x की ऑक्सीलेटिंग वैल्यू मिलेगी। ऑक्सीलेटिंग इट बिटवीन -1 to 1, साइन x इक्वल नहीं आ सकता। साइन x की वैल्यू जो है, आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करोगे ना बेटा, यहां पे कुछ भी वैल्यू आएगी ना, वो -1 to 1 के बीच में ही वैल्यू देगी। इनटू में ये इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो 0, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 0। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हाँ बोलो। तो यहाँ पर साइन पाई बाय h है, हाँ, तो हम ऊपर नीचे माइनस पाई बाय h को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 1 हो जाएगा। तो माइनस पाई बाय h इंटू माइनस h विल बी पाई है। यस सर। अरे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में नहीं बताया मैंने ये तुमको लड़के, कुछ बताता हूं, कुछ समझ लेते हो आप लोग। साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 में 1 देता है, लेकिन साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में 1 नहीं देता, नॉट इक्वल टू 1। अब तुम्हारा यहाँ पे क्या बन रहा है, तुम ध्यान से देखो, तुमने क्या लिखा, साइन पाई बाय h, 0 डालोगे तो इंफिनिटी बन रहा है अंदर, ये माइनस h को 1 अपॉन h के तौर पे नीचे लेके गए, वो भी इंफिनिटी बना रहा है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में 1 नहीं आता बच्चे। किसने पूछा था, क्लियर हुआ, लक्ष्य ने पूछा। यस सर। ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसलिए इसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी आपके पास में, पाई बाय माइनस h, ये ऑक्सीलेट करेगा -1 to 1 के बीच में, इंटू 0, कितना हो जाएगा 0। RHL निकाल के दिखाओ सब लोग, RHL की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आशीष, पाई, साइन पाई वाला नहीं कॉन्सेप्ट यूज होगा, साइन पाई की वैल्यू 0 नहीं, ये वाला यूज नहीं करते, पाई अपॉन h है अपने पास में, तो इसलिए गलत नहीं करना। पाई अपॉन h कुछ और सिग्निफाई करता है, वो -1 to 1 के बीच की वैल्यू देगा आपको, तो वो चीज बोल रहा है आपको। ठीक है, RHL की वैल्यू बताओ बच्चे। RHL की वैल्यू, ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप लोग, -1 कैसे हो सकता है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, -1 कैसे हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 0, तो f ऑफ 0 प्लस h डलेगा, तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h साइन पाई अपॉन h हो गया ना, 0 प्लस h को h लिख सकते हैं, ये वैल्यू फिर से ऑक्सीलेट करेगी -1 to 1 के बीच में, इंटू h की वैल्यू कितनी है 0, आंसर कितना हो गया 0। साइन पाई बाय h फिर से ऑक्सीलेट करेगा -1 to 1 के बीच में, इंटू कितना हो गया h मतलब 0, तो 0 इंटू साइन की क्वांटिटी -1 to 1, आंसर कितना आ गया 0। तो सर देख ये लो तो बेटा। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हुई ना, क्या, ये तो आपने मतलब जब भी साइन पाई बाय h आएगा तो डायरेक्ट जो भी h लिमिट h टेंड्स टू 0 ही होता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। हाँ और क्या, तुम बताओ, देखो लिमिट इसमें भी अप्लाई कर रहे हो और इसमें भी अप्लाई कर रहे हो, ये वैल्यू तुम कंफर्म नहीं हो कि -1 to 1 के बीच में क्या मिलेगा, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तुमने कभी भी sin x की वैल्यू सुना है क्या -1 to 1 के बाहर जाते हुए, नो नहीं ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगा, लेकिन फाइनाइट वैल्यू आएगा, उसे तुम मल्टीप्लाई कर दोगे h से, तो आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा 0, क्योंकि h कितना है 0। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लिमिट पे आ जाते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ लिमिट वाला केस कितना है, इसने कितना दे रखा है, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, वैल्यू ऑफ लिमिट, दोनों का प्रोडक्ट क्या लिया था हम लोगों ने, f ही मान रखा है। ओहो, यहाँ सब जगह मैंने f लिख दिया, ये p है यार, है ना, प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, तो p है, तो p0 कितना हो जाएगा, p0 चेक कर लो, x की वैल्यू 0 पे, तो आंसर कितना आ रहा है, x इंटू 0, आंसर डायरेक्टली कितना हो गया 0। अरे अनइक्वल भी आ सकता था ना। हाँ अनइक्वल भी आ सकता है, लेकिन ये चेक किस केस में कर रहे हैं लड़के, वही तो चीज तुमको समझा रहे हैं कि ये किस केस में चेक किया जा रहा है,
ये चेक किया जा रहा है fx इज इक्वल्स टू x, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, fx इज इक्वल्स टू x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन gx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट फंक्शन निकल के आता है ना अपने पास में fx इंटू gx, वो किसी किसी केस में कॉन्टिन्यूअस आता है, किसी किसी केस में डिसकॉन्टिन्यूअस आता है, इसलिए उसने यहां पे लिखा हुआ है मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा हुआ है? मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, बट सम और डिफरेंस विल नेसेसरली बी डिसकॉन्टिन्यूअस। हम ये प्रूव करना चाहते हैं इसका यूज करके। अब आपके दिमाग में आएगा सर fx इज इक्वल्स टू x कॉन्टिन्यूअस कैसे है? बेटा fx इज इक्वल्स टू x का ग्राफ देखो आप, y इज इक्वल्स टू x ही तो बना, ये ग्राफ है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हमेशा कैसा आगे बढ़ता ही रहेगा, तो ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। gx के केस में देखेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे है, तुम इसका LHL निकाल के देखो, ये वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में आएगी, देखो ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, g ऑफ 0 माइनस h निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन ऑफ कितना हो गया? पाई अपॉन माइनस h। अब तुम इस वैल्यू को कुछ नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू आएगी, आएगी -1 to 1 के बीच में, लेकिन कौन सी आएगी मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी तरीके से 0 प्लस h करूंगा, g 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई अपॉन 0 प्लस h, ये वैल्यू आएगी पाई अपॉन h, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू आएगी -1 to 1 के बीच में, ठीक है। तो इसकी और जो 0 प्लस h है उसकी वैल्यूज के बारे में मैं कुछ भी श्योर नहीं हूं, इसी वजह से मैं बोल सकता हूं बेटा तुमको कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो मिरेकल हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट fx इंटू gx आपके पास में वी आर गेटिंग इट एज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यही वो कहना चाहता है कि एक्सेप्शन क्यों है इसमें कि एक कॉन्टिन्यूअस लिया दूसरा डिसकंटीन्यूअस लिया, तो आपके हिसाब से कॉन्टिन्यूअस को डिसकंटीन्यूअस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिसकंटीन्यूअस आने चाहिए, लेकिन नहीं, ये केस मे और मे नॉट बी का होता है, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अब इसी सेम चीज को मैं कंटिन्यू कर दूं प्रोडक्ट में, सॉरी एडिशन में, तो कैसे होएगा? यहां तक समझ में आ गया ना? बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है क्या? यहां तक सब लोगों को क्लियर है बेटा? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? तो जल्दी बताओ कि प्रोडक्ट वाला केस है उसमें मे और मे नॉट भी लगता है, मतलब वो आ भी सकता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस और नहीं भी। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको उस केस में एक ही सजेशन दूंगा, आप हमेशा चेक करके देखो प्रोडक्ट को LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट निकाल के देखना चाहिए हमेशा। जेईई मेन में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको ये दिक्कत फेस करने को मिलती है। जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं समझ में आया? प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ सब लोग। प्रोडक्ट मैंने ले लिया RX, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एडिशन निकाल के दिखाओ। ये fx प्लस gx है, तो fx प्लस gx rx कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस साइन पाई बाय x, विच इज x इज नॉट इक्वल टू 0 का केस है, और x इज इक्वल टू 0, दिस इज x प्लस में कितना चलेगा? 0, ठीक है बेटा। ये आपका rx है, एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको चेक करके बताना है कॉन्टिन्यूअस आएगा या डिसकंटीन्यूअस आएगा। जल्दी सर है कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है सर। कॉन्टिन्यूअस है, यस। चेक करो। और लोग, बाकी लोग? लक्ष्य दोबारा चेक करो। प्रोडक्ट चेक करना है। क्या प्रोडक्ट नहीं चेक करना है रे, प्लस चेक करना है। प्रोडक्ट तो निकाल लिया ना? अच्छा तुमको प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? ये सॉरी एडिशन चेक करना है बेटा। एडिशन नॉट कॉन्टिन्यूअस आया हर्षद का, डिसकॉन्टिन्यूअस आया शर्वारी। सर डिसकंटीन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस आया सिद्धांत का भी, डिसकॉन्टिन्यूअस आया। एक और किसने बोला? ये तो दीपांशु ने बोला है। डिस्को नहीं है वह, आशीष तुम अलग घर में मजे ले रहे हो यार, डिस्को नहीं है। सर आप कब तक सिलेबस खत्म करवा दोगे वैसे एवरेज? सिलेबस कब तक खत्म करा देंगे? Yes, तुम sir. बोलो, हम तो अगले 7 दिन में उड़ा दें। नहीं सर, फिर भी एवरेज। एवरेज
तो अभी प्लानर से हम शायद 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, तो आप ये समझ लो और 4-6 दिन एक्स्ट्रा मान लो प्लानर से। मतलब 30th मई तक हो जाएगा मतलब। हाँ 30 तक तो आराम, क्योंकि अभी डेट नहीं आई ना कब होएगा तुम्हारा जेई मेन। ठीक है सर। जैसे ही हमें तो डिक्लेरेशन आ जाएगा सिलेबस खत्म करो तो हम तो नरेंद्र सर ने डिक्लेयर कर दी डेट 19। हाँ तो उसी दिन फिर मैं भी खींच दूंगा, और क्या करें बताओ। 19 तो प्लानर का पार्टी है ना। नहीं सर, प्लानर में तो 14th तक खत्म हो जाना चाहिए। नहीं 19 था हमारे पास प्लानर में तो यार। 14th के सर बाद प्लान टेस्ट शुरू थे। क्या? 14th के बाद सर टेस्ट शुरू है होल सिलेबस का, पूरे सिलेबस का। अच्छा तो हाँ ठीक है यार, प्लानर के हिसाब से 2-4 क्लासेस और मांगेंगे, फिर खत्म करते हैं फटाफट। ओके सर। प्लानर पे भरोसा मत करो सर। क्या? सर प्लानर के हिसाब से मत पढ़ाओ सर आप। नहीं रे, प्लानर तो थोड़ा बहुत तो फॉलो करेंगे ना, नहीं तो टेस्ट में फिर दिक्कत होगी। चलो भाई डिसकंटिन्यूअस आया, एक बार फटाफट इसको निपटाते हैं यार, ये टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है अपना। तो डिसकंटिन्यूअस देखो बेटा, x प्लस साइन पाई बाय x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 0। तुम यार सामने देखो, सीधा सीधा डिसकंटिन्यूअस ही आएगा 0 पे, तो 0 ही आ रहा है। लेकिन इसमें LHL निकाल के देखते हैं, LHL निकाला तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h आपने उठा के डाला तो ये हो जाएगा माइनस h, प्लस साइन कितना हो जाएगा आपके पास में पाई अपॉन माइनस h, लिमिट कितना चल रहा है h टेंड्स टू 0 आपने डाला, ये तो हो जाएगा 0, लेकिन ये आ जाएगा -1 to 1 के बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू। अब वो 0 में ऐड होगी तो वही वैल्यू तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन इसका वैल्यू ऑफ लिमिट कितना आ रहा है, 0 के बराबर। तो LHL वैल्यू ऑफ लिमिट के बराबर नहीं हुआ, RHL भी निकालोगे वो वैल्यू ऑफ लिमिट के बराबर नहीं होगा, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपका एडिशन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया, सब्सट्रैक्शन भी कैसा आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। यही सेम चीज उसने प्रॉपर्टी में बोली है। आप देखोगे तो उसने बोला अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x हमारे पास कॉन्टिन्यूअस था, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो दूसरा फंक्शन sin पाई बाय x वाला अपने पास डिसकंटिन्यूअस है, दोनों को प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है, लेकिन सम और डिफरेंस आपके पास डिसकंटिन्यूअस रहेगा। आई होप आपको ये दोनों याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, x fx को x और sin x को sin पाई बाय x, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा यहां तक समझ में आया ना? बताओ जल्दी चैट में लिखो यस या डन, अगर यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहा हूं। आगे सर, आगे आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं यार। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को सामने देखेंगे सब लोग यार। If fx and gx both are discontinuous, अब देखो पहले में हमने दोनों कॉन्टिन्यूअस लिया, दूसरे में हमने एक को कॉन्टिन्यूअस दूसरे को डिसकॉन्टिन्यूअस लिया। तीसरे केस में अगर fx और gx दोनों हम लोगों ने क्या लिया बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस लिया, at x is equals to a, then the product function is not necessarily be discontinuous। ठीक है, नॉट नेसेसरली बी डिसकंटिन्यूअस का मतलब है फिर से मे और मे नॉट बी वाला केस आ गया। मतलब हम याद प्रोडक्ट फंक्शन को कैसे रखेंगे, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर दोनों फंक्शन में से एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस तो प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, और अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस तो प्रोडक्ट आपका कैसा आ जाएगा, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फंक्शन जो रहेगा ना बेटा वो हमारे पास में मे और मे नॉट बी रहेगा कॉन्टिन्यूटी में। मतलब अगर एक डिसकंटिन्यूअस या दोनों डिसकंटिन्यूअस, प्रोडक्ट फंक्शन पे आप कोई कमेंट नहीं पास कर सकते, आपको चेक ही करना पड़ेगा। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फंक्शन देखो, जब एक डिसकंटिन्यूअस दूसरा कॉन्टिन्यूअस था तो एडिशन फंक्शन जो है और सब्सट्रैक्शन फंक्शन जो है वो आपके पास में कैसे आ रहे थे, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है कि एडिशन में से एट मोस्ट वन आउट ऑफ fx प्लस gx एंड fx माइनस gx इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है इन दोनों में से केवल एक ही, मैक्स टू मैक्स एक ही आपके पास में कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा, हो सकता है दोनों डिसकंटिन्यूअस भी हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल है ये वाला, fx और gx दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने उठाई। इसका यार कई कई बुक में ना टेबल भी बना होता है, तो आप टेबल के हिसाब से भी याद कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता टेबल, मैं तो हमेशा चेक ही करता हूं। पहले जेई ना इसके स्टेटमेंट डाला करता था, लेकिन अब जेई ने इसके स्टेटमेंट डालने बंद कर दिए हैं, वो क्वेश्चन देते हैं सीधे। ठीक है, तो देखो बेटा fx प्लस माइनस gx हम लोग प्रोडक्ट करने जा रहे हैं,
प्रोडक्ट कैसे होता है दो फंक्शन का? देखो सेम इंटरवल x ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया 1। x लेस देन 0 x लेस देन वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया x ग्रेटर देन 0, ये आ गया x लेस देन 0, तो दोनों का ही आंसर कितना आ गया 1। तो तुम देखो LHL के लिए भी आंसर कितना आया 1, RHL के लिए भी आंसर कितना आया 1, इक्वल टू के लिए भी आंसर कितना आ रहा है 1। तो आप बोल सकते हो LHL, आप बोल सकते हो RHL, और वैल्यू ऑफ लिमिट ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। तीनों का तीनों आंसर कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। ठीक है, कम अगेन प्लीज। ठीक है, तीनों का तीनों प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास में? LHL RHL और वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कैसा आ गया? इस केस में प्रोडक्ट आ गया बेटा कॉन्टिन्यूअस। लेकिन उसने क्या बोला था? इज नॉट नेसेसरली डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है हो सकता है कॉन्टिन्यूअस आ जाए, हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाए, तो वो सब डिपेंड करेगा, आपको चेक ही करना पड़ेगा। बताओ, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस दिए गए हैं तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में फिर से आएगा। देखो दो फंक्शन दिए गए थे, एक fx एक gx, दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट से कितना आ रहा था? LHL RHL, और वैल्यू ऑफ लिमिट आपके पास 1 1 1 आ रहा था। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया बेटा? कैसा मिला फंक्शन आपके पास में? फंक्शन मिला हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस। तो नॉट नेसेसरली डिसकॉन्टिन्यूअस का यही मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से या तो दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस रहेंगे या दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूअस होगा। इसे भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाला समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। LHL देखो x लेस देन 0 के लिए कितना आ रहा है 1, RHL देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना आ रहा है 1, इक्वल टू 0 के लिए भी कितना आ रहा है 1, इसलिए LHL RHL की वैल्यू 1 लिखी है। बताओ जरा, इतना समझ में आया? कोई डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो यार। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ना है भाई मेरे को। अरे बाकी लोग भी हैं, चैट में लिखो अगर डाउट है तो, नहीं तो यस या डन लिखो, या अनम्यूट करके डाउट पूछो। मैं अगला पोर्शन बता रहा हूं। सो गए क्या सब लोग? नहीं, गलत हो गई क्या? तेरी मैथ्स की टाइमिंग सही नहीं है। हाँ यार, सुबह होनी चाहिए। 10:30 वाला सही था, 10:45 नहीं? हाँ सर। चलो कोई बात अरे नहीं। इधर से शिफ्ट कैसे हो गया टाइम? एक और बैच ऐड हुआ है यार, तो उसके टाइमिंग की वजह से। तुम्हारा बैच नहीं है, वो 12th वालों का मॉर्निंग स्लॉट में आया है। सर हमारा मैथ्स का भी यही क्लास होगी? हाँ चलो यार, नेक्स्ट वाला देखते हैं। एडिशन के बारे में बात करते हैं, fx प्लस gx के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो यार, fx प्लस gx के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों ही फंक्शन क्या है आपके पास में? ध्यान से देखो बेटा, दोनों ही फंक्शन कितने दे रखे हैं? 1 माइनस 1। देखो 1 माइनस 1, तो ये वाला इसमें ऐड होगा और ये वाला इसमें ऐड होगा, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही ऐड होगा, लेस देन 0 में ही ऐड होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में कुल मिला के? ये 2 आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और -2 आ जाएगा x लेस देन 0 के लिए। फिर से देख लो, ये वाला इसी में ही ऐड होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 1 में ही ऐड होगा, -1 में ही ऐड होगा। आंसर कितना आया? 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, -2 x लेस देन 0 के लिए। बताओ दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया? यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला आ गया ग्रेटर देन 0 के लिए 2, लेस देन 0 के लिए -2, तो RHL के लिए आया 2, LHL के लिए आया -2, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और विच इज LHL इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द लिमिट। ठीक है, RHL तो 2 ही आ रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ द लिमिट के LHL बराबर नहीं आ रहा, तो एक साथ नहीं लिखते, बाद में लिख देंगे। तो फंक्शन आपका कैसा हो गया? डिसकंटीन्यूअस। अब देखो, इन दोनों को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट करके देखो, यही बता देता हूं सीधे सीधे। सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया 0, -1 में से -1 गया 0, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 0 0 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन आपका सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, तो उसने यही बोला था कि देखो, अगर दोनों डिसकंटीन्यूअस है तो प्रोडक्ट तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन एडिशन के केस में आप बोल सकते हैं कि वो
उन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से आप बोल सकते हैं कि दोनों में या तो दोनों डिसकंटीन्यूअस रहेंगे या उनमें से कोई एक, सिर्फ एक क्या हो सकता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। उसका एग्जांपल मैंने बताया, एडिशन आपका यहाँ पे क्या आ रहा है डिसकंटीन्यूअस, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो फंक्शन आ रहा है कॉन्टिन्यूअस। बताओ तीनों पार्ट हमारे क्लियर हुए तो मैं अगले पार्ट पे मूव करना चाहता हूं यार, जल्दी बताओ, अगर यहां तक हुआ तो बताओ। चलिए यहां तक समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यार अपने आप को अनम्यूट करो और पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। बताओ जल्दी, नहीं है? चलिए चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई कर सकते हो बाद में, अभी तो कोई मतलब नहीं बनता। कॉम्पोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इंटरवल की कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, फिर हम डिसकॉन्टिन्यूटी उस पे आ जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कॉम्पोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी एक बार चेक करना यार। अगर एक फंक्शन f ऑफ gx दिया गया है, ठीक है, तो आप किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करोगे? मैं फिर से बता रहा हूं, आप ऐसे पॉइंट्स पे x की ऐसी वैल्यूज पे चेक करोगे जहां आपका फंक्शन fx डिसकंटीन्यूअस हो रहा हो। ठीक है, ये यार बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है। आप ऐसे पॉइंट्स पे x की ऐसी वैल्यूज पे चेक करोगे जहां पे आपका fx डिसकंटीन्यूअस हो रहा हो, एंड आप g ऑफ fx, gx के अंदर डाला गया था ना fx, तो आपको वो वैल्यूज भी चेक करनी पड़ रही होंगी जहां पे आपका gx फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा हो। उस gx फंक्शन में x की उन वैल्यूज को आप पहले fx के बराबर करेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं x1 x2 x3 या abc ऐसी वैल्यूज आई थी जिन्हें आपने fx के बराबर रखा था, क्योंकि उन्हें अगर मैं gx में डाल रहा होता तो फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो रहा होता, तो उसे मैं उसके बराबर करूंगा और यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हें मैं फाइंड करूंगा, उन पे चेक करूंगा। मुझे पता है आपको ये बहुत दिक्कत कर रहा होगा, तो चलो एक एग्जांपल उठाते हैं। मेरा fx कितना है? 1/1 माइनस x है यार, ठीक है। gx कितना है मेरा? 1/x है। तो अगर मैं f ऑफ gx की बात करूं या g ऑफ fx की बात करूं तो मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बताने, ठीक है। किस किस जगह पे मैं डिसकंटिन्यूटी चेक करूंगा वो चेक करना है। तो देखो बेटा, gx कहां पे जीरो हो रहा है, सबसे पहले तो वो देखो gx कहां पे जीरो है, x की वैल्यू जीरो पे, तो आपको f ऑफ gx जो आएगा 1/1 माइनस gx, मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 1/x, आप इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ gx को आप यहां पे चेक करेंगे, इस फंक्शन के लिए चेक किया जाएगा, लेकिन किस किस वैल्यू पे चेक किया जाएगा? वो चेक किया जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 पे, पहली वैल्यू। दूसरी देखो, fx के अंदर डाला जा रहा है gx। अब fx आपका नॉट डिफाइंड कहां पे होगा बेटा? जहां पे x की वैल्यू को क्या रख दिया जाएगा? 1। जैसे ही तुमने x की वैल्यू को 1 रखा ना, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1, तो 1/1 माइनस 1 1/0, रिजल्ट कहां जा रहा होगा आपका? इंफिनिटी की तरफ। तो x की वैल्यू 1 पे आपका fx क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड। लेकिन आपको चेक क्या करना है? f ऑफ gx चेक करना है। तो x की वैल्यू मतलब gx की वैल्यू आपकी कभी भी 1 नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर gx की वैल्यू 1 बन गई तो 1/1 माइनस 1 आपका इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसलिए gx की वैल्यू बेटा 1 नहीं आनी चाहिए, तो आपको gx की वैल्यू को 1 के बराबर करना होगा, वहां से x की वैल्यू निकालना होगा। x की वैल्यू निकल के आई 1, तो मतलब gx आपके पास में कितना है? सॉरी, gx का नॉट डिफाइंड हो रहा था 0 पे और fx का नॉट डिफाइंड हो रहा था 1 पे, लेकिन 1 पे fx की वैल्यू डायरेक्टली चेक नहीं होगी। हम क्या करेंगे? इस 1 को पहले gx के बराबर करेंगे, क्योंकि मुझे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसे मैं किसके बराबर रखूंगा? 1 के बराबर रखूंगा, तब जाके जो भी x की वैल्यू आएगी उस पे हम लोग डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की चेक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए 1 आ रही है, कल को हो सकता है मैं इसे 2 माइनस x कर देता, तो यहां पे कितना हो जाता? 2 हो जाता। तो 2 हो जाता तो मुझे क्या रखना पड़ता बेटा यहां पे? gx की वैल्यू है 1/x, इसे 2 के बराबर करना पड़ता, तो आंसर में मेरे पास x की जगह 2 आ जाता, तो 0 और 2 पे मैं चेक करता। बताओ क्या बोल रहे हो?
बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? फिर से रिपीट कर रहा हूं, x की वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूटी चेक होगी। कौन सी? ये कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx। तो जहां gx डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, मतलब नीचे वाला जीरो कर देंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वहां पे चेक होगी। और x की उन वैल्यूज पे चेक होगी जहां पे आपका fx क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन उसको मुझे किसके बराबर करना पड़ेगा, gx के बराबर। तो x की वैल्यू अगर 2 थी तो gx को 2 के बराबर करना पड़ता। gx को 2 के बराबर करने से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ रही थी 2, तो मैं x इज इक्वल्स टू 2 पे और x इज इक्वल्स टू 0 पे इस f ऑफ gx को चेक करूंगा। समझ में आई बात? समझ में आई? बताओ जरा। यहां पे चेक होगी डिसकंटिन्यूटीज। चेक करने का सेम तरीका है जो पहले हम लोगों ने LHL और RHL में सीखा था। LHL, RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में सेम। कोई कंफ्यूजन है प्लीज मेरे को अनम्यूट करके अपने आप को बताओ। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। हाँ पूछो जय। जय पूछो, अनम्यूट करो अपने आप को, पूछो लड़के, जल्दी पूछो यार। सर पूछना नहीं है, बस एक और क्वेश्चन करना था इसी टाइप। अच्छा एक क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, मैं टाइप का क्वेश्चन देख लेता हूं। इसमें है, इसमें नहीं है। टॉपिक है इसका, कंपोजिट। क्या? ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा है बस, और कुछ नहीं। इंटरवल पे चेक करना और सिखाना है, बस उतना। देखो यार, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कहां कहां चेक होगी ना वो बताओ। इस केस में सब लोग देखो, fx के लिए कहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक होनी चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं fx के लिए बताओ x की कौन सी वैल्यूज है जहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक होनी चाहिए, बताओ। 1 पे, सीधी सी बात है, x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक होना चाहिए। इस केस में यहां ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मुझे सीधा सीधा पता भी चल रहा है। gx के केस में कैसे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है पता चल रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना। अब x की वैल्यू 1 डालोगे तो नीचे 0 बन जाएगा। gx के केस में बताओ 2 होना चाहिए, करेक्ट है, सीधा सीधा पता चल रहा है। अब मुझे f ऑफ gx देखना है। f ऑफ gx में बताओ कौन कौन सी x की ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे चेक होना चाहिए कि आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड, मतलब डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। चेक करो। gx के लिए 1 और 2 नहीं, gx के लिए सिर्फ 2, gx के लिए 1 और 2 नहीं हो सकता भाई। gx ये फंक्शन है अपना, तो यहां पे सीधा सीधा 1 पे कैसे होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो 1 अपॉन माइनस 1 बन रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं। 1 अपॉन 2 माइनस 2 सीधा। आपको f ऑफ gx के लिए बताना है, जल्दी बताएं। f ऑफ gx के लिए 1 एंड 3। तो देखो बेटा, सबसे पहले gx, जहां पे gx अंदर वाला फंक्शन है, तो जहां पे gx हो रहा होगा उस जगह तो चेक करना ही पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे तो चेक करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं f ऑफ gx में। fx देखो कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, 1 पे, उसको तुम रखोगे कितने के बराबर, gx के बराबर, क्योंकि gx की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। अगर आपके gx की वैल्यू 1 आ गई ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये देखो, gx की वैल्यू 1 आ गई तो नीचे 0 बन जाएगा, वो इंफिनिटी बना देगा। तो fx जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है उसे gx के बराबर रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो। तो 1 को रखा गया gx के बराबर, और gx की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन x माइनस 2, इसे 1 के बराबर। तो x माइनस 2 कितने के बराबर आया, 1। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो अब मैं f ऑफ gx को x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पे चेक करूंगा। gx की वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 और 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1। सर रेसिप्रोकल ऑफ एफएक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ एफएक्स। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो तुम यार? तो ये सॉल्व कर रहे हैं ना हम, जो हाँ। आपने ये gx, तो सर ये जो एफएक्स है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुम अपना सीधा अपने हिसाब से चेक करो। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारे पास में,
2 और 3 इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करके देखना है। मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जहां पे आपको डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी है। वो पॉइंट निकालना ही टफ है। वो पॉइंट निकालना कैसे टफ है, ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती। कौन सी वाली? देखो fx 1 पे डिसकंटिन्यूअस है दिख रहा है, gx 2 पे डिसकंटिन्यूअस है दिख रहा है, लेकिन f ऑफ gx में वो पॉइंट जहां पे gx डिसकंटिन्यूअस होगा मतलब x इज इक्वल्स टू 2, उसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही मैं ये बोलता हूं ना कि दूसरा किस पॉइंट पे चेक होना चाहिए, जहां पर आपका fx डिसकंटिन्यूअस हो रहा था उसे gx के बराबर करो, gx के बराबर डिसकंटिन्यूअस हो रहा था 1 पे, वहां से आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी ना उस वैल्यू पे f ऑफ gx चेक होना चाहिए। ये लोगों को दिक्कत होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई है ये बात। बताओ। हाँ सर थोड़ी दिक्कत है सर। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? f और gx वाले f ऑफ gx वाले में सीधा देखो ना, gx की वैल्यू देखो, फंक्शन तो अभी भी fx का है ना, तुमने gx डाला x की जगह तो gx प्लस 1 gx माइनस 1 आ गया। अब कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए? तुमने अगर gx की जगह 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 0 नहीं हो जाएगा क्या? लक्ष्य बोलो। अगर तुमने gx की जगह 1 डाल दिया ना तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 1 माइनस 1, तो 2 अपॉन 0, रिजल्ट कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। बताओ लक्ष्य। सर तो इन्फिनिटी बचाना है ना अपने को, फंक्शन तो बचाना है ना। तो ये gx की वैल्यू 1 डाल के ये चेक कर लो x की कौन सी वैल्यू पे gx 1 दे रहा है, वो x इज इक्वल्स टू 3 हो रहा है, वहां पे चेक करना पड़ेगा बस। ओके डन। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज चैट में आके बताओ यार। बाकी मैं इंटरवल वाला सिखा रहा हूं, बस आपको इंटरवल वाला सिखा रहा हूं यार। चलिए इंटरवल वाला पार्ट सिखा रहा है मेरे को, ठीक है। तो ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में देखेंगे, फिर फाइनली ये पॉइंट्स आप वहां पे पढ़ ली। इतना ही है जेईई मेन के सिलेबस में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। ओपन और क्लोज वाले को अलग से उठा लेते हैं यार, ओपन और क्लोज वाले को उठा लेते हैं। बस इतना पोर्शन आपको पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो यार कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल में देखो, अगर ओपन इंटरवल दे रखा होगा तो आप कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करोगे? हर पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। जैसे ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, जैसे ये फंक्शन दे रखा है, इसने a को ओपन बना दिया और b वाले को भी ओपन बना दिया, तो a से b के बीच में सारे पॉइंट्स पे x की कोई भी वैल्यू चूज करो। मान लेते हैं c चूज किया, उस पे आप LHL भी निकालेंगे, आप RHL भी निकालेंगे, ठीक है। ये सब कुछ चेक किया जाएगा। तो ओपन इंटरवल के केस में तो हम सारे पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अब आप बोलोगे सर सारे पॉइंट्स पे चेक करूंगा क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं रे, वो पॉइंट्स को चेक करो जहां पे फंक्शन आपको दिक्कत कर रहा है। जैसे fx इज इक्वल्स टू मुझे दिया गया होता 1 अपॉन x माइनस 1 और x आपका बिलोंग कर रहा होता -3 से 2 के बीच में, ठीक है। तो आप कहां पे चेक करोगे? x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लो बस, क्योंकि यहीं पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो कि कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं हम इनको, हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे इंटरवल में a टू b, हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखा था ना 12th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, हाँ या ना? क्रिटिकल पॉइंट निकालना सबने सीखा होता है बेटा, है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। जहां पे भी ये इंटरवल दे रखा है तो जहां पे भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा ना, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा होगा, सीधा सीधा वहां पे जाके चेक कर लो, और कोई नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, सीधा चेक कर लो। समझ में आया? बोलो। चलिए सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल के केस में थोड़ी सी होती है गड़बड़ यार। क्लोज्ड इंटरवल के केस में क्या होती है, इतना पोर्शन आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल के केस में देखो, अब क्लोज्ड इंटरवल में क्या दिक्कत है, क्लोज्ड इंटरवल में ये एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये a है, ये b है, x बिलोंग्स टू a, b हो गया क्लोज्ड इंटरवल। अगर बाई चांस आपसे कल को बोल दिया जाए कि भैया a पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ या b पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ, तो आदमी कैसे चेक करेगा? तो देखो क्लोज्ड इंटरवल के केस में हम बोलते हैं कि ओपन इंटरवल का तो सेम ही तरीका है कि आप 2-3 हिस्सों में से तोड़ लो। पहला आप चेक करोगे ओपन इंटरवल a टू b के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप चेक करोगे a के राइट में,
तो ए के राइट के लिए आप लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, क्योंकि राइट में ही फंक्शन आ रहा है, लेफ्ट में फंक्शन नहीं आ रहा, और वो f ऑफ a के बराबर आ जाना चाहिए। इसे बोला जाता है राइट साइड कॉन्टिन्यूटी, राइट साइड कॉन्टिन्यूटी। इसी तरीके से थर्ड पोर्शन आपको चेक करना रहेगा, क्या चेक करना रहेगा, b के लेफ्ट में, क्योंकि b के लेफ्ट में ही फंक्शन है, ये देखो b के लेफ्ट में ही फंक्शन है, तो लेफ्ट साइड क्वांटिटी आप चेक करेंगे, कितना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, वो कितने के बराबर होना चाहिए आपका, सॉरी b माइनस, ये b के लेफ्ट में चेक करेंगे, तो ये fb के बराबर होनी चाहिए, ये होना चाहिए लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो राइट साइड कॉन्टिन्यूटी और लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूटी का केस है सीधा सीधा यार, x बिलोंग्स टू a, b दे रखा है, a से b, तो a से b के बीच में ओपन इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, और उसके अलावा कहां चेक होगी, a के राइट में चेक होगी, तो a के राइट में लिखा है ये RHL इज इक्वल्स टू FA, और b के लेफ्ट में चेक होगी, तो LHL इज इक्वल्स टू FB। ये अगर तीनों चीजें आपकी इसके बीच में भी सब जगह कॉन्टिन्यूस आ जाए, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये भी आपका डिफाइन हो जाए और ये भी आपका डिफाइन हो जाए, तो आप बोल दोगे कि आपका फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, आपका फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन उठा के दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप ट्राई करके मेरे को ग्रुप पे भेज देना। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? पूछ लो भाई, कोई दिक्कत है तो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा पूछ लो। हाँ बस ओवर कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है यार, ये पूछा जाता है, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूटी के लिए अच्छा होता है। हाँ होमवर्क देख लेता हूं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। ये देखो क्लोज्ड इंटरवल के लिए चेक करना है आप सब लोगों को, ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं उठा के। सब लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो यार। देखो 0 से 2 इसने क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, उसमें आपको चेक करना है ये, ठीक है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हो तो मैं एक अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूं। fx दिया गया है आपको, ये x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां पे इसने बोला x ले लेते हैं हम लोग -1 से 0 के बीच में, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं 0 से 3 के बीच में। तो आपको बताना है वही है सेम, कमेंट ऑन द कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल -1 से 3। आप ये ट्राई कीजिएगा यार, ये वाला रहने दीजिए, ये वाला बाद में करवाएंगे, आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है। कमेंट ऑन दी कॉन्टिन्यूटी। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, सब लोग इस पे ध्यान दो। fx अपने पास दे रखा है कितना, x² -1 अपॉन x प्लस 1, इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको, हाँ ये होमवर्क के क्वेश्चन है, यहां से यहां तक है -2 से 0 ले लेते हैं, और ये x प्लस 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। आपको फिर से कमेंट करना है, कमेंट ऑन कॉन्टिन्यूटी। सर हाँ दोनों क्वेश्चन में सर 0 2 बार इक्वेट हो गया है सर, ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बेटा। एक चीज का ध्यान रखना है, 0 सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले में कितना आ रहा है, ऊपर 0 डालोगे तो ऊपर कितना आ रहा है, तुम उसका ध्यान रखो, 1 आ रहा है, तो नीचे कितना आ रहा है वो भी 1 आना चाहिए, तो ये प्लस, ये वाला कहीं एक जगह से हटा दो, नहीं तो इसमें +1 कर दो, ठीक है। इसी तरीके से मैनेज करना होता है। 0 डालेंगे तो ये -1 आ रहा है, तो हम इसको घुमा देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अगर दोनों जगह इक्वल है तो इसका मतलब है 0 तुमने डाला यहाँ पे, तो ये भी जो आंसर आएगा वही ये आंसर देना चाहिए। समझ गए लड़के, किसने पूछा था यार? सर मतलब f(0) दोनों जगह सेम होना चाहिए,
अगर दोनों जगह इंक्लूडेड है तो, ठीक है। अगर इंक्लूड सिर्फ यहाँ पे किया होता, यहाँ पे ना किया होता ना, तो कुछ भी एक्सप्रेशन रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फटाक से आप लोग प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का। सर हाँ सर लिमिट्स हाइपरबोला और इसके कंटिन्यूटी के नोट्स शेयर कर देना प्लीज आज ही। ठीक है, कर देंगे। इसमें देखो यार, जो लोग नोट्स पढ़ रहे हैं ना, मैं पहले बता रहा हूं, इसमें अनवांटेड डेटा बहुत है, तो मैं थोड़ा सा रिफाइन करके भेजूंगा आपको, है ना, सीधे नहीं नोट्स भेज रहा। तो ये ब्लैक स्क्रीन वाला पोर्शन हो सकता है उसमें ना आए, ठीक है। चलिए जितना आपने पढ़ा है वही रिवाइज कर लेंगे। हाँ बाय सर।